दोस्तों, जब से हम यूआईसी के वीडियो बना रहे हैं तब से हमारे पास कई लोगों के कमेंट आए कि सर हम आरआरबी पीओ के अंदर अभी जॉब कर रहे हैं, तो क्या हमें यूआईसी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आरआरबी पीओ के अंदर मेंस का रिजल्ट भी अभी आने वाला है, तो उसमें भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ से अगर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं, इसके बाद क्या हमें यूआईसी वगैरह की तैयारी इसके अंदर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आप आरआरबी से यूआईसी को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, आईबीपीएस एसबीआई से यूआईसी को कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका कारण ये बता दूं कि ज़्यादातर जो हमारे पास टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जो लोग पूछने को आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ जो है वो पूरे ऑल ओवर कंट्री लेवल की जॉब है और यूआईसी भी ऑल ओवर कंट्री लेवल की जॉब है। तो उसके अंदर तो उनको ईजिली समझ आ जाता है कि कहाँ पे वर्क प्रोफाइल बेटर है, कहाँ पे 5 डे वीक है, कहाँ पे सैलरी अच्छी है, कहाँ पे प्रमोशन पोस्टिंग वगैरह, उनको सारी चीज़ें जो है समझ आ जाती, जॉब टाइमिंग्स वगैरह। लेकिन आरआरबी के केस के अंदर मन में जो एक लालच रहता है वो रहता है अपनी होम स्टेट पोस्टिंग का। इसलिए ये वीडियो जो है मैंने कंपैरेटिव दोनों का एनालिसिस करने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाया है। और साथ ही बताना चाहता हूं कि आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो जो भी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, गाइडली का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो एक बहुत ही अच्छा आरआरबी पीओ का पर्सनलाइज इंटरव्यू सेशन जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो 1699 रुपीज़ के अंदर आप उसको ले सकते हैं, और आप अगर हमारा कूपन कोड JEN12 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इस इंटरव्यू पैनल जो उनका रहेगा उसकी खास बात यह है, वहाँ पे एक्स DGM वगैरह जो हैं, जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर चुके हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो एक जो पैनिक सिचुएशन जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देते हैं खास करके, उनके लिए जो है वो चीज़ें थोड़ी आसान रहेगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूं, वहां से जाके डिटेल जो है इसकी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आरआरबी पीओ वर्सेस यूआईसी एओ क्या कंपैरेटिव रहता है इनका। सबसे पहले अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर में देखो यूआईसी को थोड़ा सा एज मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरआरबी पीओ की सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है यूआईसी के कंपैरिजन में। अमूमन जो है यूआईसी को थोड़ा सा एज इसलिए मिल जाता है क्योंकि ये जो है इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब है और इसके अंदर आपको जो है लीज अकोमोडेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती है। आरआरबी के अंदर इतना ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो सैलरी और अलाउंसेस जोड़ दे तो यूआईसी को थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलता है आरआरबी के कंपैरिजन में। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ और ये जो सबसे सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोस्टिंग जो है आरआरबी के अंदर आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे आपकी वहीं पोस्टिंग आएगी, और मैक्सिमम लोग अपने होम स्टेट से अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ भी कई बच्चे बोलते हैं कई बार, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह जो बहुत बड़े बड़े स्टेट है, वहाँ पे वो बोलते हैं सर घर से 700 किलोमीटर दूर हमारी पोस्टिंग आ गई। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है कि किसी का स्टेट अगर बहुत बड़ा है तो पोस्टिंग आपकी आ सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये रहता है कि कई लोगों को रूरल एरिया में पोस्टिंग में नहीं जाना रहता है, तो आरआरबी के अंदर आपके शुरू के अंदर आप ये मान के चलो कि आपकी रूरल एरिया के अंदर ही पोस्टिंग आएगी, अर्बन सेमी अर्बन में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। यूआईसी एओ के अंदर आपकी पूरी कंट्री में कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है, और लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि आपकी अर्बन सिटी के अंदर ही पोस्टिंग आएगी, मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम पोस्टिंग आएगी, छोटे शहर गाँवों में आपकी पोस्टिंग नहीं आएगी, तो आपको कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा आसान बनेगा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपने घर से 700 किलोमीटर दूर किसी इंटीरियर गांव में पोस्टिंग हो गई उसकी, तो उसके लिए जो है सैटरडे संडे घर आना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी उसके लिए नहीं बनती है। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है। लेकिन साथ ही एक फायदा ये भी रहता है कि आपको होम स्टेट जो है वो पोस्टिंग भी मिल जाती है, और एक टाइम के बाद आपको होम टाउन भी पोस्टिंग मिल जाती है अगर आप इनिशियली 3 से 5 साल निकाल दो। लेकिन इसके अंदर ये है कि आरआरबी का एरिया आपके शहर के अंदर कितना है, कितने सारे आरआरबीज आपके यहाँ पे हैं, आपके नियर बाय अगर आप छोटे गांव में रहते हैं तो आसपास आपका जिस बैंक में सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ कितने सारे उस बैंक की ब्रांचेज हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आप उसी शहर के अंदर रह सकते हो। तो पोस्टिंग जो है वो सबसे बड़ा इशू रहता है आरआरबी पीओ का, जब मैं यूआईसी एओ से बना रहा हूँ। तो इस पॉइंट को आप ढंग से समझ लेना कि आपके लिए प्रेफरेबल क्या रहेगा। क्या यूआईसी एओ के अंदर मेट्रो सिटी के अंदर आपको या अर्बन सिटी में पोस्टिंग लेनी है, या आरआरबी पीओ के अंदर आपको रूरल एरिया के अंदर पोस्टिंग लेनी है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगर अपन देखें इनकी वर्क प्रोफाइल भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, क्योंकि वर्क प्रोफाइल जो है बैंकिंग में खास करके आरआरबी में आपको पता है कि रूरल एरिया पोस्टिंग आएगी, और पब्लिक डीलिंग से आप बच नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है मैक्सिमम आरआरबी की जो ब्रांचेस रहती है इंटीरियर एरियाज के अंदर, वहाँ हैवी पब्लिक डीलिंग आपको करनी पड़ती है, वहाँ पे लाइनें लगी रहती है, और पब्लिक डीलिंग से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। मल्टीटास्किंग काम आपको करना पड़ता है। कहने को बैंक के अंदर ऑफिसर लेवल की जॉब रहती है, लेकिन आपको मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है। यूआईसी का कल ही हमने एक टॉपर स्टॉक डाला है, तो उन्होंने वहाँ पे उसकी वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छे से समझाई है। उन्होंने कहा पूरे तरीके से ना के बराबर पब्लिक डीलिंग रहती है, डेस्क वर्क रहता है, जॉब टाइमिंग्स जो है वो फिक्स रहते हैं। बैंकिंग के अंदर जॉब टाइमिंग्स इतने फिक्स नहीं रहते हैं। आरआरबीज के अंदर भी कई बार हमने देखा है कि लेट सिटिंग अमूमन होती है, खास करके क्वार्टर एंड के अंदर जब आपका फोर्टनाइटली रिव्यूज वगैरह आजकल होने लग गए। तो इनके अंदर जो है जॉब टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यूआईसी एओ को, और वर्क प्रोफाइल वर्क प्रेशर की बात करें तो यूआईसी एओ को आरआरबी के कंपैरिजन में जो है वो एडवांटेज मिलता है।
इसके बाद हम प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रमोशन के अंदर फायदा आरआरबी में रहता है कि जैसे आप प्रमोशन लोगे तो आप सेम स्टेट के अंदर ही पोस्टेड रहोगे, आपका स्टेट से बाहर ट्रांसफर नहीं रहेगा। और प्रमोशन जो है आप 3 साल बाद जो है वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो बैंकिंग में। यूआईसी के अंदर भी यही है कि प्रमोशन के अंदर आप फास्ट ट्रैक से 3 साल बाद प्रमोशन ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपका दूसरे स्टेट के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, पूरी कंट्री में कहीं भी आपका ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। यूआईसी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो बाध्य नहीं है कि आपका उसी स्टेट के अंदर जो है वो ट्रांसफर रहेगा। कई लोग ये बोलते हैं कि प्रमोशन स्ट्रक्चर बैंकिंग में फास्ट है और यूआईसी में स्लो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये चीज बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कल ही वीडियो डाला, उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक से लोग 3 साल के अंदर भी प्रमोशन ले लेते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज आरआरबी में, आईबीपीएस वगैरह में रहता है कि कई बार लोगों का प्रमोशन लेने का मन ही मर जाता है। क्यों? उनका पोस्टिंग की वजह से आरआरबी में मन नहीं मरता, बल्कि वर्क प्रेशर की वजह से वो जो है दूर हट जाते हैं प्रमोशन लेने से, क्योंकि स्केल 2 बनते हैं आपके ऊपर पूरा ब्रांच का लोड आ जाता है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर हेड करना इतना आसान नहीं रहता है, चीजें जितना यहां से देखने में लगती, जब आप सीट के उस तरफ बैठोगे तो चीजें एकदम से अलग नजर आती है। तो ये प्रमोशन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। 5 डे वीक जो है पिछले 5 साल से मैं सुनता हुआ आ रहा हूं कि 5 डे वीक होने वाला है, लेकिन बैंकिंग में अभी तक 5 डे वीक हुआ नहीं है। सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो है वो आपका ऑफ रहेगा, और बाकी सैटरडे संडे जो है वो आपको सैटरडे जो है वो बैंक जाना पड़ेगा, संडे आपका ऑफ रहेगा। और कई बार ऐसा होता है जब वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे भी या छुट्टी के दिन भी आपको जाना पड़ जाता है। लेकिन यूआईसी के केस के अंदर ऐसा है कि आपका सैटरडे संडे पूरे तरीके से ऑफ रहेगा, तो आपको किसी भी सैटरडे जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरे तरीके से 5 डे वीक जो रहता है वो आपका यूआईसी के अंदर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें और भी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे एग्जाम पैटर्न वगैरह ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि क्या चीज़ें रहती है। आरआरबी में आपको बस ये फ़ायदा रहता है कि वहाँ पे आपको जो है हिंदी जो है एज अ सब्जेक्ट आपके पास रहता है वहाँ पे, तो आप इंग्लिश के कंपैरिजन में, जिनकी इंग्लिश वीक है तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, उनके पास एक एडवांटेज रहता है। लेकिन यूआईसी के अंदर इस बार इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी ऐड कर दिया है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और इसके अलावा और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।